तो जय श्री कृष्ण सभी भाइयों को। तो आज की इस वीडियो में हम यादव या अहिर के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो कि पुराणों में या महापंडितों द्वारा लिखी गई हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले काशी के सब पंडित यज्ञनारायण उपाध्याय लिखते हैं कि किसी समय इस यदुवंशी अहिर जाति के हाथ में संसार का नेतृत्व था, यानी डोर थी, और आज उसकी बहादुरी द्वारा हिंदू राष्ट्र की रक्षा होती है। बनारस की जनता अहिरों की रक्षा में सुख शांति से रहती है, इसके लिए इसकी प्रशंसा भी होती है। अहिर बनारस के देवता हैं। बाबा विश्व अहिर के नाम पर विश्वनाथ मंदिर का नाम रखा हुआ है, इसलिए काशी में यदुवंशियों का सबसे पहले जलाभिषेक होता है। महापंडित आचार्य श्री राहुल संस्कृतियाँ। हिंदू धर्म में अहिर ही एक ऐसी नस्ल है जिसमें आज भी आर्यों का पवित्र रक्त प्रवाहित होता है। तो इनका कहने का मतलब है ये एक बहुत ही पवित्र जाति है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके बारे में आपने अवश्य पढ़ा होगा कहीं ना कहीं किताब में। इनका जीवन परिचय बहुत फेमस है, मैंने पढ़ रखा है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अहिर शुद्ध से शुद्ध रक्त के आर्य वैदिक क्षत्रिय हैं। इसके साथ ही शुद्ध आर्य संस्कृति का आचार विचार अहिरों में ही पाए जाते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय मुझे लिखते हैं कि काशी में हिंदुओं की एक विशाल जनसभा में कहा, पुराणों और ग्रंथों की मानी जाए तो अहिर स्वयं देवताओं की संतान है, इसलिए अहिर स्वयं देवता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि अहिर विशुद्ध आर्य क्षत्रिय है, मतलब सबसे पवित्र सबसे शुद्ध वैदिक क्षत्रिय है, इसका मतलब ये है। और दयानंद सरस्वती जी को तो आप जानते ही होंगे। तो इस वाक्य में देखिए इंद्र के द्वारा कैसे संबोधित किया जाता है भगवान श्री कृष्ण को अहिर या ग्वाला। ओहो, इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड सचमुच धर का ही नशा है। भला देखो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर मुझे देवराज इंद्र का अपमान कर रहे हैं। कृष्ण बकवादी नादान अभिमानी है, मूर्ख होने पर भी वह अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहिरों ने मेरी अवहेलना की है। इस वाले श्लोक में आपको ये पता चलेगा कि जो हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वो जिस माता ने दिया है बहुत पवित्र माता है और वो अहिर जाति से संबंधित है। तो पढ़ते अर्थात जब इंद्र ने पृथ्वी पर जाकर देखा तो वह पृथ्वी में कोई सुंदर और शुद्ध कन्या ना पा सका, परंतु एक इंद्र नरेंद्र सेन आभिर की कन्या गायत्री को सर्वांग सुंदर शुद्ध देखकर दंग रह गया। उसके समान सुंदर कोई गंधर्व देवी सुर असुर कोई भी नहीं थी। तो उसने उस कन्या से उसका नाम पूछा। तो इस संदर्भ से आपको ये भी ज्ञात हो गया होगा कि गायत्री माता अभिर जाति यानी अहिर जाति कोई कहा जाता है, उससे संबंधित थी। अहिरों की कन्याओं में राधा श्रेष्ठ है, जो वृंदावन की सौम्य है, ललिता विशाखा आदि उससे किया है। इस वाक्य से भी आपको कुछ न कुछ समझ अवश्य आया होगा। और यहाँ ऊपर देख सकते हैं अहिरों को यादव और गोप कहा जाता है, जैसा कि राधा के संदर्भ में वर्णन है। शिशुपाल उद्धव से कहता है कि कृष्ण वास्तव में नंद अहिर का पुत्र है, उसे वासुदेव ने वर में अपना पुत्र मान ही लिया है। इससे उसकी बात पर तनिक भी लज्जा नहीं आती। इस वाक्य के द्वारा ये स्पष्ट करा जाता है कि यहाँ पर नंद बाबा को अहिर बताया गया है, यानी जो नंद बाबा थे और कृष्ण के असली पिता वसुदेव दोनों भाई थे।